Hello, Cho. Let's see the question. And the question says that a sample of 1 gram of solid Fe2O3 of 80% purity is dissolved in a moderately concentrated HCl solution, which reduced by the zinc dust. The resulting solution required 16.7 ml of 0.1 m solution of the oxidant. Calculate the mole of electrons taken up by the oxidant. देखो ऑक्सीडेंट जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उसको अपन क्या कहेंगे, मोल। यहाँ पे एन फैक्टर कहेंगे, तो हमें यहाँ पे एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें दे रखा है कि 1 ग्राम सॉलिड Fe2O3 है, तो Fe2O3 जो है उसका मास अपने पास कितना है, 1 ग्राम है, और उसमें 80% प्योरिटी है, यानी कि 1 ग्राम का 80% कितना आ जाएगा, 0.8 ग्राम। तो 0.8 ग्राम Fe2O3 वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आगे क्या कह रहा है, प्योरिटी इज डिजोल्व इन मॉडरेटली कंसंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन विच इज रिड्यूस्ड बाय जिंक डस्ट। जो अपने पास Fe2O3 है उसको रिड्यूस किया गया है जिंक डस्ट से, तो जिंक से रिएक्शन करवा दो, है ना। HCl का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, बस यही रोल है कि एसिडिक मीडियम है, और रिड्यूस हुआ है तो Fe यहाँ पे +3 में है, ध्यान से देखो यहाँ 3 आ रहा है, और +2 में चेंज हो जाएगा रिड्यूस हो गए, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा, चेंज कितना हुआ है यहाँ पे 1 का चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट में, और एटम कितने हैं यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यानी कि एन फैक्टर की जो वैल्यू है वो अपने पास आई है 2 आई है ना। अब देखो आगे क्या कर रखा है अपने पास, जो Fe2O3 है ना, उसको Fe+2 में चेंज किया है ना। तो इसके जितने इक्विवेलेंट होंगे उतने के उतने इक्विवेलेंट इसके होंगे, यदि रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O3 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2। तो इसके इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर, और इसके भी कैसे निकालेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर। अब मोल निकालने के लिए तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एन फैक्टर तो चलो निकाल लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन मोल कैसे निकालेंगे। तो इसके मोल के लिए देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है, क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाई मोल, जो अपने पास एन फैक्टर है वो ऊपर दे रखा है 2 दे रखा है। इसके मोल निकालने के लिए क्या कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नहीं दे रखी है सर, तो मोल मल्टीप्लाई बाई इसका एन फैक्टर निकालना है। Fe+2 का एन फैक्टर कैसे निकालोगे, Fe+2 का एन फैक्टर जो है आपको रिवर्स में सोचना पड़ेगा। Fe+2 है, चेंज कितने का हुआ है, देखो यहाँ पे इधर से इधर जाते जाते चेंज हुआ है 1 का। ठीक है, 2 से 3 में गए तो 1 का चेंज हुआ, इधर एटम कितने प्रेजेंट है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, तो एन फैक्टर इसका आ गया 1 आ गया। कभी भी अपने पास प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट निकालना हो तो रिवर्स रिएक्शन को देखा जाता है। तो यहाँ देखो मास तो गिवन है 0.8, मोलर मास ऑफ Fe2O3 आपको पता ही है 160 होता है ना। कैसे हो जाएगा सर 160, Fe का 56 होता है, तो 56 2 जे 112 और 16 3 जे 48, तो 160 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू मोल का मोल आ गया। यहाँ जो मोल है अपने पास वो निकल के आ जाएंगे, 2 से ये कट होगा 80 टाइम, तो ये 0.8 डिवाइडेड बाई 80, तो 80 मल्टीप्लाई बाई 10, ये पॉइंट हटा दिया हमने, तो ये आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1/100, जो कि अपने पास आएगा 0.01। तो मोल की जो वैल्यू है वो अपने पास आ गई 0.01। किसके मोल आए हैं ये Fe+2 के मोल आए हैं, ये किसके मोल आए हैं, Fe+2 के 0.01। The resulting solution required 16.7 ml of 0.1 molar solution of the oxidant। अब ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है Fe+2 का, उसको एक ऑक्सीडेंट चाहिए, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होके ये अभी किस में है, +2 में है। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज किस में कर देगा, Fe+3 में। तो ये जो अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसकी वॉल्यूम दे रखी है, कितना दे रखा है 16.7 ml, और इसकी जो मोलरिटी है वो कितनी है 0.1 m है ना। क्या इसके मोल निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं बिल्कुल। मोल कितने आ जाएंगे इसके, मोल आ जाएंगे मोलरिटी
मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। मोलरिटी है 0.1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम है 16.7 डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये मोल आ चुके हैं इसके। अब Fe+2 चेंज हो रहा है Fe+3 में, तो वही बात है अभी रिवर्स रिएक्शन में हमने देखा था, मोल जो अपने पास n फैक्टर है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ भी वही हो जाएगा, जो इक्विवेलेंट Fe+2 के हैं वही किसके होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के होंगे। तो इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 कैसे निकालेंगे, इसका देखो अपने पास जो मोल है वो कितना दे रखा है, 0.01 दे रखा है। मोल मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर, एन फैक्टर इसका कितना आ गया, 1 आ गया। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मोल कितने आ गए, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 16.7 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई एन फैक्टर। अब एन फैक्टर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास दे नहीं रखी है। तो एन फैक्टर जो आएगा वो आ जाएगा 6, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसका एन फैक्टर कितना आया है, 6 आया है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कितने दे रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वही हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी अपने पास मैच कर रहा है, देन ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope all of you understand this question very well. Thank you and best of luck for your next exam.